नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। HUID के खिलाफ 15,000 ज्वेलर्स कर रहे हैं हड़ताल। जाने क्या है इनकी मांग। हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान संख्या HUID प्रणाली को लागू करने के खिलाफ गुजरात में 15,000 से भी अधिक आभूषण विक्रेताओं ने सोमवार को अपना कारोबार बंद रखा है और देशव्यापी हड़ताल में शामिल हुए। आभूषण उद्योग के अंशधारकों ने यह दावा किया है। अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद द्वारा HUID के खिलाफ सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया गया था तथा गुजरात सहित देश भर के विभिन्न संघों द्वारा इसे समर्थन दिया गया। ज्वेलर्स एसोसिएशन ऑफ अहमदाबाद के अध्यक्ष जिगर सोनी ने दावा किया कि अहमदाबाद में करीब 6,000 आभूषण की दुकानें और शोरूम मालिक एक सरल हॉलमार्किंग प्रक्रिया की मांग को लेकर हड़ताल में शामिल हुए। अहमदाबाद के अलावा राजकोट और कई अन्य शहरों के सभी प्रमुख आभूषण बाजारों में भी दुकानें बंद रहने से सुबह से ही सन्नाटा पसरा रहा। आभूषण उद्योग से जुड़े लोगों ने दावा किया कि राजकोट में लगभग 4,000 इकाइयां तथा सूरत सहित पूरे दक्षिण गुजरात में 3,500 दुकानें और शोरूम बंद रहे। उन्होंने कहा कि राज्य के अन्य हिस्सों के सैकड़ों जोहरियों ने भी अपना समर्थन दिया और अपनी बिक्री केंद्र खोलने से परहेज किया। राजकोट के एक प्रमुख जोहरी अरविंद पटाड़िया ने कहा, हम हॉलमार्किंग के खिलाफ नहीं हैं। हम नए पेश किए गए HUID के बारे में चिंतित हैं क्योंकि इसमें हमारा बहुत समय लगेगा और प्रक्रिया भी सरल नहीं है। इस नई प्रणाली के तहत हॉलमार्किंग के समय हर आभूषण को एक विशिष्ट कोड दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोड जोहरी के साथ साथ ग्राहक की पहचान करने में भी मदद करेगा। उन्होंने कहा, किसी एक आभूषण पर HUID स्टाम्प प्राप्त करने में 2 सप्ताह से अधिक समय लगेगा। इससे हमारा व्यवसाय समाप्त हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि हम केवल HUID स्टाम्प प्राप्त करने के लिए कितना समय और ऊर्जा खर्च करेंगे। उन्होंने दावा किया कि ये प्रणाली अंततः इंस्पेक्टर राज को वापस लाएगी। पटाड़िया ने कहा, बेनामी लेन देन पर नज़र रखने के लिए HUID ग्राहक के बारे में जानकारी भी रखता है। हम चाहते हैं कि सरकार प्रक्रिया को और अधिक सरल और तेज़ बनाए। मुझे विश्वास है कि केंद्र एक अनुकूल निर्णय लेगा। सूरत के जोहरी दीपक चौकसी ने दावा किया कि दक्षिण गुजरात के करीब 3,500 जोहरी सोमवार को हड़ताल में शामिल हुए। उन्होंने कहा, ग्राहक आमतौर पर चाहते हैं कि हम आभूषण तैयार करने के बाद भी कुछ मामूली बदलाव करें। यह एक सामान्य प्रथा है, लेकिन इस नई प्रणाली में कोई स्पष्टता नहीं है कि क्या इस तरह के संशोधनों की अनुमति विशिष्ट ID के साथ आभूषण पर मुहर लगने के बाद दी जाएगी। चौकसी ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र इस तरह की चिंताओं पर विचार करेगा और ज्वेलर्स के पक्ष में फैसला करेगा।